अगर बाध्यता वाली बात है किसी लड़की और महिला के लिए तो आप पहले इस्लाम में जाइए और वहाँ देखिए कि वहाँ कितनी आज़ादी है, कितनी किसी लड़की के चेहरे मोहरे से आप देखोगे। जो हिमांशी सिंह है, ये कोई, मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन आपको समझदार है, इसका आप फेस कट और इसका देखकर, इसका रूप देखकर आप बता दोगे कि ये किस तरह की लड़की है और किस तरह की ये बात पेश करना चाह रहा है। लेकिन यदि किसी बच्चे को आप खिलाड़ी बनाने की बात करो कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन जाए, उसके लिए एक जीवन खपता है। उसके पीछे यदि आप जाओगे तो एक किसी व्यक्ति का, और वो व्यक्ति होता है उसका बाप, यदि उसका बाप ना हो तो भाई, मेरा कहने का मतलब किसी अभिभावक का पूरा एक जीवन उस बच्चे के पीछे लगा। उसने अपनी बेटी को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया और उसने अपनी बच्ची के लिए उड़ान भरने का पूरा खुला आसमान दिया और उसे उस ऊंचाइयों तक लेके गए जहां तक शायद ही कोई पिता अपनी बेटी को लेकर गए। हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंहानंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। मित्रों, आज हम बात करेंगे राधिका यादव हत्याकांड की। आज ये हत्याकांड पूरे देश में आग की तरह फैला हुआ है। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको इसका जिक्र जरूर मिल जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो राधिका का पिता है, जिनका नाम है दीपक यादव, वो कसाई बन गए, रक्षक भक्षक बन गया, निर्दयी हो गए, झूठी शान में अपनी बेटी का कत्ल कर दिया। इस तरह की बहुत सारी बात आपने सुनी होंगी। लेकिन मित्रों, आज हम इसकी सच्चाई में को जानने की कोशिश करेंगे। क्या वास्तव में दीपक यादव कसाई बन गए? क्या वास्तव में दीपक यादव रक्षक से भक्षक बन गए? इन सब की आज हम पड़ताल करने की कोशिश करते हैं। मित्रों, कुछ लोग तो ये यहाँ तक की घोषणा कर रहे हैं कि वो साइको थे, उनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है और वो एक पागलों जैसी स्थिति में आ गए हैं। इस कारण उन्होंने अपनी बेटी की हत्या कर दी। मित्रों, सबसे पहले एक बात समझने की हमें आवश्यकता है, वो ये है कि आपने एक वर्ड सुना होगा, लाडो। और लाडो जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? लाडो शब्द क्यों इस्तेमाल किया जाता है? मित्रों, लाडो शब्द का अर्थ है किसी पिता का अपनी पुत्री के लिए समर्पण और लाड, इन दोनों के मिश्रण से ये शब्द बनता है लाडो। और हर बेटी अपने पिता की लाडो होती है। कोई अभागी ऐसी बेटी दुनिया में होगी जो अपने पिता की लाडो नहीं होगी। हर पिता अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता है और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दुनिया में यदि कोई पिता किसी से बहुत अनन्य प्रेम करता है, लगाव करता है, तो वो उसकी अपनी बेटी होती है। और ऐसे ही इनमें से एक व्यक्ति थे दीपक यादव। और यदि आप दीपक यादव की सुनो तो दीपक यादव वो व्यक्ति है जिसने अपनी बेटी को इतना प्रेम दिया, अपनी बेटी को टेनिस का अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बनाया। और भाइयों, किसी बच्चे को IAS PCS यदि आप बना रहे हो तो वो एक अपनी मेहनत से बनता है, पढ़ता है, लिखता है, तब बनता है। लेकिन यदि किसी बच्चे को आप खिलाड़ी बनाने की बात करो कि अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बन जाए, उसके लिए एक जीवन खपता है। उसके पीछे यदि आप जाओगे तो एक किसी व्यक्ति का, और वो व्यक्ति होता है उसका बाप, और यदि उसका बाप ना हो तो भाई, मेरा कहने का मतलब किसी अभिभावक का पूरा एक जीवन उस बच्चे के पीछे लगा होता है। और यही राधिका यादव जो बेटी थी, उसके पीछे उसके पिता का पूरा एक जीवन लगा हुआ था। बताते हैं कि जब राधिका यादव स्टेडियम में खेलने जाती थी तो 4 घंटे तक दीपक यादव अपनी कार में बैठकर अपनी बेटी का इंतजार करते थे। यानी कि वो अपने जान से ज्यादा अपनी बच्ची को चाहते थे और जब भी जाते थे वो अपने साथ लेके जाते थे, खिलाने ले जाते थे हर जगह। उसके कोच ने भी सार्वजनिक रूप से बताया है और जो स्थानीय लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि बेटी ने किसी चीज की जब इच्छा की, उसने कुछ भी करा, ला के दिया। वैसे भी कोई भी बाप अपनी क्षमताओं से ऊपर जाकर, अपनी क्षमताओं से बाहर जाकर यदि किसी के लिए काम करता है तो वो बेटी ही होती है। अपनी बेटी के लिए, अपने पुत्री के लिए हर पिता अपनी क्षमताओं से ऊपर जाकर काम करता है, अपनी क्षमताओं से बाहर निकलकर कोशिश करता है कि मेरी बेटी के लिए ये सब कुछ हो जाए। लेकिन ऐसा क्या हुआ अचानक कि अपनी बेटी को उसने गोली मार दी? अब हम कहें कि वो तो कसाई बन गया और रक्षक भक्षक बन गया, वो पागल था, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी को गोली मार दी, वो सेलिब्रिटी थी लड़की, इस तरह के बहुत लोग सोशल मीडिया पे चिल्ला रहे हैं। लेकिन मित्रों, कोई भी पिता जब घर में कोई डिसीजन लेता है तो वो संयुक्त परिवार से डिसीजन लेता है। अपने बेटी के बारे में वो अच्छा ही सोचता है। ये हमारे सनातन का कल्चर है कि वो पूरी डीप में जाके कोई डिसीजन लेगा कोई भी पिता। अब थोड़ी देर के लिए मैं बात करता हूँ, अभी एक लड़की आई है सोशल मीडिया पे और वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है
हिमांशी नाम की लड़की है, शायद हिमानी है या हिमांशी सिंह है। वो बता रही है कि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ और वो मेरे साथ शेयर करती थी कि मैं आजकल घुटन में हूँ, मैं अपनी जिंदगी खुलकर जीना चाहती हूँ और मुझे जो है सब चीज़ बतानी पड़ती है, मुझे सब चीज़ जो जस्टिफाई करनी होती है। मित्रों, आप कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे ये उसकी बेस्ट फ्रेंड है? क्या आपको सुनियोजित प्लान नहीं है किसी का कि ये आके जिस तरह से अचानक आई और उसने उसके रील शेयर करके और ये बता रही है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और खुल के जीना चाहती थी या घुटन थी, इस तरह की बातें। ये भारत देश है और हमारी जो परंपराएं हैं, अगर बाध्यता वाली बात है किसी लड़की और महिला के लिए तो आप पहले इस्लाम में जाइए और वहां देखिए कि वहां कितनी आजादी है, कितनी घुटन है, कितना जिंदगी खुलकर जीती है महिलाएं। ये आप पहले इस्लाम में जाके पढ़िए और फिर उसकी जो तुलना है फिर सनातन से करें। यदि खुल के अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है तो वो इस दुनिया में सनातन में महिलाओं को, बेटियों को दिया गया है। और हर बेटी, और इस लड़की के चेहरे मोहरे से आप देखोगे, जो हिमांशी सिंह है, ये कोई, मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन आप खुद समझदार हैं, इसका आप फेस कट और इसका देखकर, इसका रूप देखकर आप बता दोगे कि ये किस तरह की लड़की है और किस तरह की ये बात पेश करना चाह रही है। जो लड़की अंतरराष्ट्रीय प्लेयर है, राधिका यादव, वो पहले स्टेट खेली, फिर नेशनल खेली, इंटरनेशनल खेली, विदेशों तक घूमने गई है, तो इसे खुला जीवन कहेंगे या बंद जीवन कहेंगे डिब्बे में? तो ये सब बातें बिल्कुल निराधार है। उसने अपने बेटी को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया और उसने अपनी बच्ची के लिए उड़ान भरने का पूरा खुला आसमान दिया और उसे उस ऊंचाइयों तक लेके गए जहां तक शायद ही कोई पिता अपनी बेटी को लेकर जाता है। लेकिन कोई भी बात उस विषय की करना नहीं चाहता कि जो ये उस लड़की के साथ में जो सूत्र बताते हैं, ये बताते हैं कि जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर आती है जिसमें ईमान उल हक नाम का एक लड़का उसके साथ एक वीडियो शूट कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं लोग बता रहे हैं, स्थानीय लोग भी बता रहे हैं कि वो उसके जो पिता हैं दीपक यादव, वो डिस्टर्ब हुए। उसके बाद लगातार ये चीजें बीच में आई और मित्रों, कहीं ना कहीं उस लड़की की उससे बात होती थी, तो उसके पिता जो दीपक यादव थे, इस बात के लिए उन्होंने मना किया कि आप इस लड़के से बात मत करो। और मित्रों, मैं आपको बता दूं, जो ईमान उल हक है, ये एक छोटी जो टेली फिल्म होती हैं उनको शूट करते थे। एक ईशान अहमद नाम का लड़का, जो इनका शायद डायरेक्टर बताया जाता है, इनका एक पूरा ग्रोह है और उसमें जिसमें सारे लड़के मुस्लिम हैं और इनको लड़की हमेशा हिंदू चाहिए थी अपने रोल शूट कराने के। अब मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि कितने अच्छे रोल ये कराते थे लड़कियों से, आप स्क्रीन पर अच्छी तरह देख सकते हैं। 4th ग्रेड की ये वो छोटे फिल्में बनाते थे, 4th ग्रेड। तो इनका तो ये जो एक बहुत बड़ा ट्रैप है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि लव जिहाद का मामला आज बहुत तेजी से बढ़ रहा है और लव जिहाद में लव जैसी चीज कहीं होती नहीं है, लेकिन ये लव जिहाद का एक आयाम है। इस तरह के नाटक या फिल्मों का लालच देकर हिंदू लड़कियों को बहकाना और फिर उसमें काम करना और फिर फंसा देना। और मित्रों, ये जब भी किसी को टारगेट करते हैं, इनका ज्यादातर जो टारगेट होता है वो संपन्न परिवारों पर को टारगेट करने का टारगेट होता है इनका। और दीपक यादव की बात करें तो वो एक संपन्न परिवार से थे। दीपक यादव ने अपनी बेटी के लिए, जैसे उसने अपना खेल छोड़ा तो उसके लिए एक बहुत अच्छी एकेडमी बनाई जिसमें वो कोचिंग देते थे लड़के। लेकिन कहीं ना कहीं इन जिहादियों की मंशा ये थी कि इसके परिवार पर घुसने की। और दीपक यादव अपनी बेटी को श्रद्धा वॉलकर नहीं बनाना चाहते थे कि उसकी बेटी के टुकड़े 35 टुकड़े कहीं फ्रिज में रखे। वो आकांक्षा शर्मा उसे बनाना नहीं चाहते थे कि वो कहीं उसकी बेटी सूटकेस में मिले। वो अपनी बेटी को निकिता तोमर बनाना नहीं चाहते थे कि उसकी बेटी को दिन दहाड़े कहीं गोली मार दी जाए। वो अपनी बेटी को साक्षी बनाना नहीं चाहते। बहुत सारी लंबी बहुत बड़ी लिस्ट है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये जिहादी किस तरह का बर्ताव बेटियों के साथ करते हैं। और तो और दीपक यादव ने जो डिसीजन लिया, कहीं ना कहीं ये सोच कर लिया कि वो अपनी पत्नी, अपने बेटे और अपने परिवार को बचाना चाहते थे। बेटी को समझाया भी होगा, बेटे को बुझाया भी होगा, कुछ ना कुछ ऐसी मामला आया होगा जब उसने अपने बेटे की हत्या कर दी। जो पिता अपनी पुत्री से इतना प्रेम करता हो, हर पिता अपनी बेटी से प्रेम करता है, लेकिन यदि दीपक यादव की बात करी जाए तो ये अतिशयोक्ति, इतना प्रेम करता था, लेकिन उसे ये कदम उठाना पड़ा। तो उसने कहीं ना कहीं अपने कलेजे पर पत्थर रखा होगा। कोई ना कोई ऐसी बात है जो केवल दीपक यादव जानते हैं, दीपक यादव का मन जानता है। लेकिन आज यदि उस व्यक्ति के बारे में हम इस तरह की बात करें कि वो तो एक कसाई है,
झूठी शान में उसने अपनी बेटी को मार दिया, तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत बात है। और जिस तरह के ये चिल्ला रहे हैं सोशल मीडिया पर, इस तरह चिल्लाना बंद करना चाहिए। और जो मीडिया की बात तो माशाअल्लाह है, मीडिया ने आपने देख लिया कि उस जिहादी तत्व को जब वो दुबई में बैठा हुआ है वहां से जोड़ कर दिखा रहे हैं, उसका स्टेटमेंट ले रहे हैं और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि उसकी कोई गलती नहीं है। जो गलती है वो दीपक यादव की है। जितना जो भी कुछ कसूरवार है वो दीपक यादव है, वो हत्यारा है, वो अपराधी है, वो पागल है, उसने बेटी की हत्या कर दी। तो मित्रों, आप इन सब के पीछे गहराई से जाइए, सोचिए कि क्या एक पिता अपनी लाडो को इस तरह मार सकता है। तो ये बहुत गंभीर विषय है, सोचने का विषय है। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने परिवारों को, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को इस मानसिकता से बचाने की बहुत आवश्यकता है। और आप सजग रहिए, इस तरह की जो एक्टिविटी है उन पर ध्यान रखिए, जिससे आपके परिवार सुरक्षित रहें। और आप इस विषय में क्या सोचते हैं, आपने राधिका हत्याकांड में क्या सोचा है, अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव।